राजा नरसिंह देव आदेश दिया, कल सूर्य के पहली किरण पड़ने तक अगर मंदिर का कलश स्थापित किया नहीं जाएगा तो 1200 कारीगरों का सर धरती से अलग कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय मंदिर के बारे में बोलना चाहेंगे जो कि भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है। भारतवर्ष के एक छोटा सा राज्य ओडिशा है। इस राज्य का कोणार्क मंदिर अपने कलाकृति और भव्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक घटना है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंग वंश के प्रथम राजा लांगुड़ा नरसिंह देव ने 1243 और 1255 के बीच में निर्माण किया था। इस मंदिर का रूपरेख अबिकल सूर्य देवता की रथ की तरह है जिसे 7 शक्तिशाली घोड़ा खींच रहे हैं। इस मंदिर के अनोखे कलाकृति, सुंदरता और भव्यता के लिए यूनेस्को के द्वारा कोणार्क मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड के लोग कोणार्क मंदिर को देखने आते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि सूर्य देवता का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर इंसान को रोग मुक्ति होता है और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है, बिना सनलाइट के धन जीवन असंभव है। दोस्तों, पुराने जमाने में राजा महाराजा ने अपने कष्ट दूर और मनोकामना पूर्ण करने के लिए सूर्य मंदिर का स्थापना करते थे। ऐसे ही कुछ इतिहास है ओडिशा का कोणार्क मंदिर का। इतिहास के मुताबिक गंग वंश के प्रथम राजा लांगुड़ा नरसिंह देव ने 18 साल के उम्र में जब काकतीय साम्राज्य के सबसे पावरफुल राजा गणपति के साथ 3 साल युद्ध लड़के उनको परास्त किया और साथ साथ उनका सारे धन संपत्ति लेके ओडिशा लौटे, तब उनके भव्य स्वागत के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। उस सभा में राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र के वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने भावनाओं को प्रकट करते हुए ये कहा, उनके पिता ने शंखक्षेत्र पुरी में एक सुंदर जगन्नाथ मंदिर बनाया है और उनको ये बोले कोणार्क में वो एक सुंदर सूर्य मंदिर बनाए। ये बात सुनने के बाद पुत्र नरसिंह देव ये बात पूछे, वो सूर्य मंदिर ही क्यों और कोणार्क में क्यों? इसके उत्तर में राजमाता कस्तूरी देवी ने कहा, द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने बेहद ही सुंदर थे और वो नारद जी को बहुत ही परेशान करते थे। इसका सबक सिखाने के लिए नारद जी सांब के सुंदरता को प्रशंसा किया और उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए उत्साया। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण को जाके बताया, सांबा अपनी माँ की तरह गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। ये बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। तुरंत ही श्री कृष्ण गुस्से में उनको श्राप दे दिए और ये बोले, जो सुंदर शरीर के लिए तुम्हारा इतना गुरूर हुए, ये शरीर अभी नष्ट हो जाएगा। सांब कुष्ठ रोग में पीड़ित हो जाते हैं और रोते हुए उनके राजमहल में आके उनके माँ के पास रोते हैं। जब माता जम्बूवती को यह बात पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के अभिशाप के कारण पुत्र सांब का यह हाल हुआ है, माता और अन्य रानियों अत्यंत क्रोधित होते हैं और आखिर में नारद जी को बुलाया जाता है। नारद जी रोग निवारण का उपाय दिया और ये कहा, उड्र देश के कोणार्क नाम पे स्थान पे सूर्य की पहली किरण पड़ती है। शाम को वहां जाके कठोर तपस्या करने पर ये रोग से मुक्ति हो। कठिन परिश्रम के बाद शाम जाके चंद्रभागा के तट पर पहुंचा और 12 साल अन्न जल त्याग करके कठिन तपस्या के बाद सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। वरदान के पश्चात सांब स्नान करने के बाद जब नदी से बाहर आए, उनका रोग मुक्त हो चुका था और साथ ही साथ उनके हाथ में एक पत्थर था। सांब ने उस पत्थर को चंद्रभागा के किनारे स्थापित किया और सूर्य का पूजा किया। माता कस्तूरी देवी ये बताते हैं कि विवाह के कितने साल बाद जब वो निसंतान थे, वो उस मंदिर के पास जाके पूजा किए और उनको संतान प्राप्ति हुआ। ये बात सुनने के बाद लांगुड़ा नरसिंह देव प्रथम अपने माँ को वचन दिए, दुनिया के सबसे सुंदर और भव्य मंदिर सूर्य मंदिर कोणार्क में बनाएंगे। इसके लिए 2 ओडिशा के सबसे कुशल कारीगर सिप्पई और विशु महाराणा को बुला के इस मंदिर का नक्शा बनाने का काम दिया। मंदिर का नक्शा देखने के बाद राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और मंदिर का काम चालू करने का आदेश दिया। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाया गया। मंदिर का निर्माण कार्य तेज हुआ। 1200 कारीगरों ने 12 साल में मंदिर का भव्य रूप बना दिया। लाखों कोशिश करने के बाद भी मंदिर के कुंभद पर एक कलश बिठाया नहीं जा पा रहा था, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ से बना गया था। वही राजा नरसिंह देव आदेश दिया, कल सूर्य के पहली किरण पड़ने तक अगर मंदिर का कलश स्थापित किया नहीं जाएगा तो 1200 कारीगरों का सर धरती से अलग कर दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद सभी कारीगरों सदमे में आ जाते हैं। विशु महाराणा घर से निकले थे कोणार्क निर्माण के लिए। उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था धर्मपद।
अब धर्मपद 12 साल का हो चुका था, जिसको सब प्यार में धर्मा बुलाते थे। जब एक दिन धर्मा उनके पिता को मिलने के लिए माँ से जिद किए और उनका माँ उनको नहीं रोके, उनका बगीचे में कुछ फल लेके धर्मपद उनको पिता को मिलने के लिए निकल गए। अपने बगीचा का फल को खाते हुए धर्मपद को पहचान लेते हैं विशु महाराणा। धर्मा अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। कारीगरों को चिंता में देख के धर्मा उसका कारण पूछता है। कारण जानने के बाद धर्मपद अपने पिता को कहता है कि उसे अनुमति दे, वो कलश स्थापित करेगा। ये सुनने के बाद सिपेही और विशु महाराणा ने धर्मपद को आज्ञा दे दिया और धर्मपद देखते ही कोणार्क मंदिर के शीर्ष पे चढ़ गया और देखते देखते कुछ ही क्षण के बाद धर्मपद ने मंदिर का कलश का स्थापना कर दिया। कलश के स्थापित होते ही सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा चुंबक के प्रभाव में हवा में लटकती है। यह देख के बहुत सारे कारीगर खुश होते हैं, पर कुछ कारीगर ये बात को खुलकर विरोध किया और कहा कल जब राजा को ये बात पता चलेगा, जो काम 1200 कारीगरों मिलकर नहीं कर पाए और एक 12 साल के बालक ने कर दिया, तो राजा ने कल इनका सर धरती से अलग कर देंगे। ये बात सुनकर धर्मा ने सोचा मेरे जिंदगी से मूल्यवान है 1200 कारीगर की जिंदगी। ये बात को धर्मा ने अपने पिता को समझाया और मंदिर के कुंभद पर चढ़ के चंद्रभागा नदी पर कूद गया। राजा नरसिंह देव ने घोषणा किया माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मंदिर के प्रतिष्ठा किया जाएगा। सिपाही सामंतराय कहा राजन, ये तिथि तो अच्छा है, पर मंदिर के प्राण संपन्न के लिए ये दिन सही नहीं है। पर राजा नरसिंह देव ने अपने जिद में अड़े रहे। उसी तिथि में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, ये घोषणा कर दिए। इसके बाद सिपाही सामंतराय ने वाद विवाद ना करते हुए वहां से चले गए। निर्धारित तिथि में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ, पर कुछ ही दिन बाद मंदिर में बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। मंदिर का एक बड़े शेर नीचे गिर गया। इसके बाद जब राजा को पता चला मंदिर का पहला दिन एक 12 साल का बच्चा का मृत्यु से स्टार्ट हुआ है, तो राजा ने इस मंदिर में पूजा रोक दिया। इसके बाद लंबे समय तक मंदिर जंगल के बीच छुपा रहा और जब इंग्लिश के शासन के टाइम पता चला इस मंदिर के बारे में, तो उन्होंने इसको पुनरुद्धार किया। अभी हम जो कोणार्क मंदिर देख रहे हैं वो ओनली एक कुछ टूटा हिस्सा है, पर जो पहले का कोणार्क था वो बहुत ही सुंदर और भव्य था। इस मंदिर में एक 52 मीट्रिक टन का पत्थर लगा गया था, जिसके कारण समुद्र के जाने वाले जहाज को ये अपनी तरफ खींच लेता था। इसको पाने के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हो चुका है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर में यूज होने वाले पत्थर के बीच आयरन के प्लेट्स दिए गए थे। इसके लिए मंदिर के ऊपरी हिस्सों में चुंबक लगाया गया था, जिसके कारण वो आयरन्स को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। अभी तक इस वीडियो में आप मंदिर के आर्किटेक्चर, स्थापत्य और इतिहास के बारे में जाना, पर अभी तक जो इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण और बड़ा रहस्य है इस मंदिर का लगने वाले 52 मीट्रिक टन का चुंबक। अगर इस चुंबक के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर भारत के इतिहास के ऊपर ऐसे रहस्यमय घटना के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दिल से शुक्रिया।